हेलो दोस्तों, साथियों नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, ये जो केस है वो हॉर्स में हमने ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो प्रोटोजोआ रहता है उसको सस्पेक्ट किया था, मतलब सर्रा डिसीज़ को इसमें सस्पेक्ट किया था। और जब हमने रिपोर्ट कराई तो उसमें ये पॉजिटिव भी आया। कैसे हमने सस्पेक्ट किया था सारी जानकारी आपको दी जाएगी, बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये सब आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई रहता है जो सर्रा कॉज करता है, ये जनरली ब्लड और बाकी के बॉडी फ्लूइड्स जो पाए जाते हैं वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे रहता है। और जनरली ये जो ब्लड रहता है वहाँ पे इनिशियल स्टेज में ये मल्टीप्लाई करता है, तो आरबीसी की वहाँ लाइसिस कराता है। उसके बाद वो क्या करता है, जब मल्टीप्लिकेशन कर चुका होता है तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू जहाँ पे भी ब्लड नहीं है वहाँ पे चला जाता है। इवन ये सीएनएस में भी चला जाता है। तभी हम कुछ दवाई जो देते हैं वो सीएनएस को क्रॉस नहीं करती हैं और इसमें रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमें जो ट्रीटमेंट के लिए दवा है उसका बहुत ध्यान से चयन करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब सीएनएस में चला गया तब हमें नर्वस साइंस देखने को मिलते हैं, और अगर नर्वस साइंस हमको देखने को मिल जाते हैं तो फिर एनिमल को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जनरली ये जो डिसीज़ है वो रेनी सीजन में देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसका रीज़न भी रहता है कि जो इसकी फ्लाइज रहती हैं, टेबनस फ्लाइज जिनको बोलते हैं, उनका जो बहुतायत पाई जाती है वो रेनी सीजन्स में पाई जाती है। उस टाइम पे ज़्यादा पाई जाती हैं तो ज़्यादा ट्रांसमिट करने का काम भी करती हैं। तो हमको दो ही हिस्ट्री मिली थी कि खाना पीना नहीं खा रहा है, और दूसरा जब हमने इसकी एक म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की, आई की म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की, तो वो हमको पेल मिली। और इसके अलावा जो रेनी सीजन था तो हमने इसको सस्पेक्ट किया था सर्रा के लिए, और जब हमने रिपोर्ट्स इसकी डीआई लैब में चेक करवाई तो जो रिपोर्ट्स थी वो सर्रा पॉजिटिव के लिए आई। जनरली वैसे तो बात करें ये सर्रा की, तो ये डिसीज़ कैमल्स और हॉर्सेस की डिसीज़ रहती है, लेकिन आज की कंडीशन में ये बफेलोज़ और कैटल्स में भी मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किस में ज़्यादा खतरा रहता है जान का, तो जो खतरा रहता है वह सबसे ज़्यादा हॉर्सेस और कैमल्स में रहता है कि अगर हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं किया तो इनकी डेथ भी हो सकती है। जनरली जो कैटल और बफेलोज़ रहती हैं ये रिजर्वायर की तरह काम करती हैं इस प्रोटोजोआ के लिए। अब हमने बात की थी कि ये जो माइग्रेट करता है, जब ब्लड में ये मल्टीप्लाई करता है उसके बाद वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और उसके बाद जनरली एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में चला जाता है। अब हमें इसमें और क्या क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं, जनरली ये हमें इस केस में देखने को नहीं मिले, तब भी हमने इसको सर्रा सस्पेक्ट किया था। हो सकता है कि इसमें जो एनीमिया तो आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही में आपको एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलती है जो हमको इसमें मिला भी, कि डिपेंडेंट पार्ट्स में हल्का एडिमा देखने को मिला था। मतलब कि जहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है वहाँ पे आपको एडिमा देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलता है, इसकी अलग मैकेनिज़्म है, अगर आप कहोगे तो अलग सी वीडियो में आपको बता दूँगा। फ़िलहाल के लिए हमको डिपेंडेंट पार्ट्स में एडिमा देखने को मिलेगा, और साथ में इंटरमिटेंट फीवर मिलता है। मतलब फीवर एक बार जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, कंटिन्यूसली एक साथ नहीं बना रहता है। एक बार पीक पे पहुंचेगा फिर कम होगा, फिर पीक पे पहुंचेगा फिर कम होता है। और लास्ट में इसमें क्या रहता है, नर्वस साइंस आते हैं। अगर वो है प्रोटोजोआ सीएनएस में पहुंच जाता है तो नर्वस साइंस में क्या साइंस मिलेंगे, जनरली पैरालिसिस हो जाएगी, एनिमल पड़ा रहेगा, कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स आते हैं, उसको सर्कल में चलने लगता है और एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है, इधर उधर जंप करेगा और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो सब बात हुई उसकी क्या क्या हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अब हमें ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करना है। तो जनरली जो ड्रग्स रहते हैं वो दो तरीके के आते हैं, एक प्रिवेंटिव और एक दूसरा क्यूरेटिव। तो हमको यहाँ पे अगर इन्फेक्ट हो चुका है तो हमको क्यूरेटिव डोज में यूज़ करना होता है। इस केस में हमने ट्राइकिन का यूज़ किया था। ट्राइकिन जो है अकेला इसमें क्यूनापायरामीन पाया जाता है, जबकि ट्राइकिन एस जो आता है इसमें क्यूनापायरामीन सल्फेट और क्लोराइड दोनों रहते हैं। जो क्यूनापायरामीन सल्फेट और क्लोराइड दोनों रहते हैं तो उसको हम प्रोफाइलेक्टिक की तरह यूज़ करते हैं, उसको इंजेक्ट नहीं करना होता है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि उसमें ट्राइकिन एस यूज़ कर लेते हैं। और जनरली इसका जो रूट रहता है वो सबकटेनियस रूट रहता है। आपको जो ट्राइकिन हमने इसको लगाया था वो सबकटेनियस रूट से लगाया था। लगाने के बाद इसमें हमें रिज़ल्ट मिल गया था विदिन 48 आवर्स। जनरली क्या रहता है, जब हम एंटी ट्रिपेनोसोमिसाइडल ड्रग्स जो यूज़ करते हैं तो उनके बाद क्या होता है, एनिमल और खाना बिल्कुल बंद कर देता है। तो जब एनिमल खाना बंद करेगा तो ओनर को आपको समझाना है ये पहले ही कि हो सकता है कि ये 1-2 दिन में खाना कम करे। और आपको इसमें रिस्क तो रहती है क्योंकि जो आरबीसी जो रहती है उसकी पहले से ही लाइसिस हो रही होती है, और इन ड्रग्स के बाद
हो सकता है कि एनीमिया की कंडीशन के चलते उसकी डेथ हो जाए। तो इन ड्रग्स का यूज आपको सोच समझ कर करना है बहुत ज़्यादा। हम इसमें और भी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट आता है, उसको भी हम सबक्यूटेनियस रूट से यूज़ करते हैं। सुरामीन आता है, ये ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो जब भी आपको कभी क्लिनिकल साइंस में नर्वस, वो जो आपको नर्वस साइंस आपको बताए थे, अगर वो देखने को मिल रहे हैं, तब हमको सुरामीन यूज़ नहीं कहीं करना है। और जो ये सुरामीन है उसका रूट जो रहता है इंट्रावीनस रूट रहता है, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसको हम सबकट या फिर आईएम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो नेक्रोसिस कराने का काम करता है, तो इसको आईवी रूट से यूज़ करते हैं। अब जब हमने इसमें एंटी ट्रिपेनोसोमिसाइडल ड्रग्स यूज़ किया था, तो उसकी एक दिन बाद ही उसकी यूरिन से ऐसे कीड़े नज़र आने लग गए। ये जो कीड़े हैं वो स्ट्रोंगाइलॉइड्स हैं, जो जिनको हम ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं। तो इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसमें डिवॉर्मिंग सेकेंड डे करा दी, क्योंकि इनने डिवॉर्मिंग नहीं करा रखी थी हॉर्स की। तो डिवॉर्मिंग के बाद ये समस्या भी सॉल्व हो गई। हमने जब इसको मॉनिटर किया तो 14 दिन के बाद की ये रिपोर्ट आपके सामने है कि जो हॉर्स है वो खाना पीना उसका नॉर्मल हो गया था। और इसके बाद जब और हमने वेट किया तो ये 20-22 दिन बाद की रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें कि हॉर्स आप देख सकते हैं आराम से खुद से वो चर रहा है, घास खा रहा है, और हॉर्स पहले से एकदम ठीक हो चुका है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।